जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गजा में जो टनल्स हैं जिसमें गजा अपने हथियार रखता है, अपने वेपन्स रखता है, उसमें इसराइल जो पानी डालेगा यानी समुद्र से पानी डालेगा और उसके अंदर डालेगा। वो क्यों डालेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो इसराइल के जो गजा के जो सोल्जर्स हैं वो मर सकें और उनकी जो वहाँ पर हत्या हो सके। तो किसी ने वहाँ के सिविलियंस ने पूछा, यानी इसराइल के सिविलियंस ने पूछा कि आप जब गजा के सिविलियंस के ऊपर ये अत्याचार करेंगे, गजा के सोल्जर्स के ऊपर ये अत्याचार करेंगे, तो क्या वहाँ के हमारे सिविलियंस नहीं मरेंगे जो इस टाइम टनल में है, जो इस टाइम वेपन्स हैं उन्हें बर्बाद करने की इसराइल कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी ने जब ये सवाल किया कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो नहीं मरेंगे, तो गजा ने तो इसराइल ने क्या जवाब दिया आप सुनिए। इसराइल ने कहा कि जहाँ जहाँ हमारे सिविलियंस नहीं होंगे वहाँ वहाँ हम पानी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, इसराइल ने अपने 3 जो हैं यहूदियों को मार दिया है। जो वहाँ के सिविलियंस हैं, जो बेकसूर सिविलियंस हैं, जिनका इन लड़ाई से कोई भी वास्ता नहीं है, उन सिविलियंस को यहाँ मार दिया गया है। उन सिविलियंस को कैसे मारा गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो गजा है उन्होंने हमास ने गजा की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है हमास, उसने 3 जो सिविलियंस हैं इसराइल के उन्हें छोड़ा। तो इसराइल ने समझा ये हमारी तरफ आतंकी आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, हमास के लड़ाके आ रहे हैं, तो उन तीनों को मार दिया। जब इसराइल के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो उठा करके जब लेके गए उनके लाशों को और उनके लाशों की जब जांच की गई तो वो इसराइल के यहूदीज निकले। तो दोस्तों, मैं अब बता देता हूँ आपको। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन की 192 मस्जिद जो है शहीद कर दी है। आपको पता है 192 इतना बड़ा नंबर है। कम से कम 40 शहरों को बिल्कुल फ़लस्तीन के बर्बाद कर दिया गया है और फ़लस्तीन फिलहाल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और रो रहा है। और ये जो अरब देश है इनसे मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी अरब देश जो है वो सामने को नहीं आ रहा, वो सामने यूँ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बिल्कुल कमाई में, अपने कमाने में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसराइल ने एक अरबिक में अखबार छापा और जो फ़लस्तीन के लोग हैं वहाँ फैला दिया। और इन्होंने क्या कहा वहाँ पर, इन्होंने इस अखबार में लिखा था कि जो ये हमास है ये शिया बनता जा रहा है और ये शिया ही है और आप लोगों को इसी ने मुसीबत में डाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई है वो हमास की तरफ से शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल जो इसराइल है उसने ये कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की एक वीडियो है, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर वो कहीं ना कहीं मिली हुई। फिलहाल मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें कहा कि जो हमारा थर्ड टेम्पल है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, मतलब उसकी ज़मीन ऑलमोस्ट हमने समतल कर दी है और हम आने वाले टाइम में उस पूरी ज़मीन को समतल कर देंगे। दोस्तों, तो इसराइल ने यह आर्टिकल छापा था कि जो हमास है वो ईसाई होता जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा फिलहाल इसराइल की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं अब आपको बता देता हूं कि अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है इस जंग में। दोस्तों, अमेरिका ने 158 करोड़ रुपए का कर्जा जो है इसराइल को दे दिया है। आप समझ सकते हैं 158 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। 158 करोड़ डॉलर का, 158 करोड़ का नहीं बल्कि 158 करोड़ डॉलर का जो कर्जा है वो इसराइल को अमेरिका ने दे दिया है और इसराइल फिलहाल कर्जे में डूबता जा रहा है। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ी रिकॉर्डिंग आई है और हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी रिकॉर्डिंग में क्या कहा गया है वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से यही कहा गया कि अगर इन दोनों ने लड़ाई नहीं बंद की, यानी अगर इसराइल ने हमास के ऊपर अत्याचार करना बंद नहीं किया, तो हम बीच में कूद जाएंगे और बहुत ज़्यादा आतंक फैलाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।